आपको यकीन नहीं होगा कि इस रेसिपी को मैंने सिर्फ आधा कप पोहा और एक आलू से बना के तैयार किया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार हुए थे। इसमें हमने ढेर सारी सब्जियां डाली हैं जिसकी वजह से ये हेल्दी भी है। अगर आपके बच्चे सब्जियां खाने में आनाकानी करते हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ सब्जियां लेंगे जिसमें मैंने 2 प्याज, 1 गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च लिया है, साथ ही में अदरक और धनिया लिया है। शिमला मिर्च और अदरक को बारीक काट लेंगे, प्याज को स्लाइसेस में काट लेंगे और जो गाजर है उसे कद्दूकस कर लेंगे। आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं जैसे मटर, गोभी वगैरह। यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा लिया है और इसे हमें 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ करके निकाल देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसे छील करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे गिलास से अच्छे से मैश कर देंगे। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल मैशर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन गिलास सभी के घर में होता है इसीलिए मैं आपको गिलास से बता रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोहा जो हमने सोख करके रखा हुआ था। साथ ही में जो भी सब्जियां हमने काटी थी वो इसमें ऐड कर देंगे जैसे कि प्याज, अदरक, शिमला मिर्ची, धनिया, गाजर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा क्रिस्पीपन के लिए, आधा छोटी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच पाव भाजी मसाला और स्वाद अनुसार नमक। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची या फिर तीखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इन सभी चीजों को अच्छे से हम मिला देंगे। यहाँ पर मैं स्वीट कॉर्न डालना भूल गई थी इसीलिए मैंने बाद में डाला है, आप लोग पहले ही डाल लें। और इसे भी अच्छे से मिला देंगे और इसका हमें एक डो बना के तैयार करना है। तो यहाँ पर जो बर्तन है थोड़ा छोटा पड़ रहा था, मिक्स करते हुए बन नहीं रहा था, तो मैंने इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है और इसका हमें डो लगा के रेडी कर लेना है। बहुत ही आसानी से लग जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। डो हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे ना, हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि जो डो है हाथों में बिल्कुल भी चिपके नहीं। और लोई ले लेंगे, जिस साइज की आपको बॉल्स बनानी है आप उस साइज की लोई ले लें और बस बॉल्स बना लें। आप चाहें तो इसे लंबा आकार भी दे सकते हैं या फिर टिक्की के जैसा चपटा आकार भी दे सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है बॉल जैसा और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी चटकेंगे नहीं, ना ही बिल्कुल बिखरेंगे। यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा तिल डाल देंगे और जब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे ना तो उससे पहले आप हाथों पे इस तरीके से घुमा लीजिएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं ताकि जो तिल है बॉल्स में अच्छे से चिपक जाए। तो अभी चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तेल को हमें मीडियम गरम करना है, ज़्यादा धुआंधार वाला गरम नहीं करना है, नहीं तो जो बॉल्स हैं ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखेंगे और इसमें हम बॉल्स ऐड कर देंगे और इसे तुरंत मत पलटिएगा। जब इनके ऊपर हल्की सी लेयर आ जाएगी उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। उलटते पलटते हुए बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इनमें कितना बढ़िया कलर आ गया है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और जो बाकी के बॉल्स थे उन्हें भी हमें सेम तरीके से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारे बॉल्स को फ्राई कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने थे, आपको साउंड से पता चल रहा होगा। और मेरी बेटी को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, उसने खूब खाए। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि इसमें सब्जियाँ कितने अच्छे से दिखाई दे रही हैं, अंदर तक बिल्कुल फ्राई हुआ है। तो ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा, आप भी खाइएगा, अपने बच्चों को भी खिलाइएगा। और कैसी लगी रेसिपी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।